नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक अर्थ 9। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 11 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो भगवान अर्जुन को अब और स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से मन को लगाया जाए, अगर मन नहीं लग रहा है तो क्या किया जाए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन की जगह अपने आप को रख कर देखना है, तब आप और बढ़िया, यानी गीता का हिस्सा बन के गीता का रसास्वादन करना है, तो उसका विशेष आनंद मिलेगा और आपको वास्तविक अर्थ भी समझ में आएगा। अपने आप को गीता से अलग नहीं समझना है। यानी अर्जुन नर को भगवान श्री कृष्ण नारायण उपदेश दे रहे हैं, तो नर की जगह अपने आप को रख कर जब आप गीता का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से जो कहना चाह रही है गीता वो मिलेगी। और जैसे मैंने बताया कि गीता को केवल पढ़ना नहीं है, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, धारण करना है। तो हो सकता है संभव 2 बार, 3 बार, 4 बार, जिसका जैसा ध्यान है, जो जितने शुद्ध मन से गीता को हिंदी में भी समझना है और घर में ऐसा भी अभ्यास बनाना है कि धीरे धीरे, अगर संभव हो तो सब लोग बैठ के सुबह के समय, नहीं तो शाम के समय, एक अध्याय इसका जो मूल पाठ है संस्कृत में वो पढ़े। तो जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ शब्दों में जब हम जागरण, कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, तो जैसे यम, वम, ओम, तो ऐसे ही अलग अलग श्लोकों में वैसा स्पंदन है, वैसी वाइब्रेशन है। तो उनका जितना शुद्ध उच्चारण आप कर पाएंगे, और अभ्यास से तो क्या संभव नहीं हो सकता है, सब कुछ संभव हो सकता है। तो इसलिए हर प्रकार से गीता को जीना शुरू कर दीजिए। और ये कोई किसी को बताने का, दिखाने का विषय नहीं है, ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि जब मुक्त होगा व्यक्ति तो वो स्वयं उसमें शामिल होगा। सामने वाले को हम अपने से भिन्न नहीं देखते। यानी जब हम उपनिषदिक बात करते हैं, वैदिक बात करते हैं, तो सामने वाला कोई हमसे अलग नहीं माना जाता है। तो जब तक हम केवल दिखावे के लिए ही जिएंगे तो फिर मुक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। और जब हम कोई नहीं है फिर भी मैं अपने परम शांति के लिए, मैं आनंद से गीता का पाठ कर रहा हूं, उसके अर्थ को समझ रहा हूं, इसका मतलब बहुत अच्छी दिशा में आप चल पड़े हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, यानी एक एक शब्द को बहुत गंभीरता से समझना है कि यदि तू अपने मन को, मन आप समझ रहे हैं, यानी जितनी हमारी ज्ञान इंद्रिया है उसका राजा, उसका बॉस माना जा सकता है। और उसका वैसे हम संबंध हृदय के साथ भी जोड़ लेते हैं। तो मन को मुझ में अचल, यानी नॉन मूवेबल की तरह, कि बार बार वो भाग नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, वो फिक्स हो गया है। अब वो वहां हमने स्थापित कर दिया मन को परमात्मा में। कह रहा है कि भाई हो सकते हैं कि भाई आपके लिए शुरुआत में करना कठिन है, सभी के लिए शुरुआत में करना कठिन है, कि भाई मन तो बहुत चंचल है, इसका डिजाइन ही ऐसा। मन को जैसे बोलते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले वो बेहतर समझते होंगे कि हम जब सॉफ्टवेयर में कोई बनाते हैं तो उसका कहते हैं इफ एल्स, ये सब चलता रहता है। जब मन को अगर ये नहीं मिलेगा वो दूसरे में फटाफट भाग जाएगा। तो कहते हैं आपको पहला वाला भी ईश्वर रखना है, दूसरे वाला भी, या ये कहें पहले वाला भी ईश्वर रखना है और लास्ट वाला भी पॉइंट ईश्वर ही रखना है। यानी दिन की शुरुआत भी ईश्वर से, और दिन शयन के लिए जा रहे हैं वो भी ईश्वर से। बीच के फेज में आप अर्थ और कामना पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत ही कर रहे हैं कामना पूर्ति, अर्थोपार्जन, अंत भी कर रहे हैं, तो फिर ये जीवन कहीं ले जाने वाला नहीं है आपको। तो माने बाद में तो फिर जब प्राप्त हो गया तो वो हो ही गया ना, फिर तो अर्थ और कामना पूर्ति का कोई अर्थ नहीं। लेकिन हाँ, अगर अर्थ और कामना पूर्ति भी उपयोग में लाना है, लाना ही पड़ेगा, शरीर है हमारे, भविष्य के लिए भी हमें भविष्य निधि रखनी पड़ेगी। लेकिन किस प्रकार से दिन शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले ही क्या कामना पूर्ति और अर्थ की बात करें, या पहले हम हमारे कर्तव्य परायणता, परमात्मा, यानी दिन की शुरुआत परमात्मा से, और दिन का जो अंत होगा
शयन के लिए जाएंगे तब भी परमात्मा का स्मरण करेंगे, तो फिर उसका दोष लगभग ना के बराबर हो जाता है। भाई जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से, और मैं बार बार बता रहा हूं, हमारे परमात्मा के साथ संवाद का अर्थ किसी प्रकार का कोई ऐसा रिचुअल नहीं है, केवल ऐसा रिचुअल नहीं जहां पर मैं केवल समाज में दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूं, धार्मिक कार्य नहीं, मैं बार बार के लिए कर रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत ईश्वर के साथ संवाद। कोई देख रहा है तो भी कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा तभी भी कोई बात नहीं, तब तो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार से जब हम ईश्वर के साथ संवाद करने लग जाते हैं, किसी भी दान पुण्य में हमारी जब ऐसी भावना हो जाती कि नहीं, मैं तो ईश्वर के लिए, प्रकृति के लिए कर रहा हूं, ऐसे विचार से जब हम करते हैं, उसी को हम ईश्वर के साथ संवाद, ईश्वर की सेवा, धर्म के लिए किए गए सच्चे कर्तव्य मानेंगे। तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर उसमें भाई जैसे उदाहरण देकर समझते, जैसे मान लीजिए मैं दान दे रहा हूं और मैं उस दान में कुछ ऐसा विचार कर रहा हूं कि हाँ, इस दान से मेरा समाज में बहुत मान सम्मान होगा ना, मैंने इतने लाख रुपए का, इतने करोड़ रुपए का दान किया है, तो समाज में निश्चित रूप से वो मिलेगा, नहीं मिलेगा वो ठीक है, लेकिन आप इस विचार से ही अगर दान कर रहे हैं तो इसमें फिर कामना पूर्ति आ गई, मेरा सम्मान होगा। तो ये वाला विचार जब आ जाता है तो फिर वो ईश्वर के साथ जोड़ने वाला नहीं रह जाता। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा ईश्वर के साथ कुछ तो ऐसा संवाद हो जहां पर 100% ईश्वर के प्रति हमारा केवल प्रेम ही जाहिर हो। यहाँ पर फिर अर्थ और माने यहाँ पर फिर शरारत नहीं करनी कि भाई शुरुआत कर रहे हैं कहने के लिए, हम धर्म कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या घुसेड़ देते हैं हम, अर्थ और कामना पूर्ति। कई बार हम अपने धर्म में भी अर्थ को जानबूझकर शामिल कर लेते हैं। धर्म एक अलग विषय, कर्तव्य परायणता करते करते आपको अर्थोपार्जन भी करना है, वो ठीक है। मैं अगर धर्म कर रहा हूं, इस धर्म से मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, पैसा धन के लिए, वो धर्म करते करते मिल रहा है अपने आप, वो अलग विषय है। लेकिन धर्म करते ही मन में विचार ही यही आ रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं, इस धर्म मुझे पर्टिकुलर कोई मैंने कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किया है, इससे मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा भविष्य में, इससे मेरी कामना पूर्ति हो सकती है, तो फिर ये आपको समस्या का कारण बनेगा। मैंने जैसे बोला, मिलना है वो तो कह ही रहे हैं वेद व्यास, आप धर्म का पालन करें, उसी से आपको अर्थ, कामना पूर्ति और उसी से अंततोगत्वा आपको मोक्ष भी मिल जाएगा। लेकिन जब आप कोई भी धर्म कर्तव्य परायणता के साथ जोड़कर अर्थ और कामना पूर्ति को देखने लग जाते हैं, तो फिर वो वास्तव में धर्म रह ही नहीं जाता है, फिर वो केवल अर्थ और कामना पूर्ति के लिए किया गया आग्रह रह जाता है। ठीक है, तो ये अंतर एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कहने को हम धर्म कार्य कर रहे हैं लेकिन वो अर्थ और कामना पूर्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं, यानी पूरी तरह मन को मेरी सेवा में, मेरी पूजा में, मेरे धर्म कार्य में नहीं लगा सकता है, तो हे अर्जुन के रूप में, यानी जैसे मैं बोला, आप अपने आप को अर्जुन के रूप में ये संबोधन लेकर सुनेंगे तो और स्पष्टीकरण मिलेगा। अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। ये अभ्यास बड़ी कमाल की चीज है। मतलब आपको मैं इसकी क्या बल समझाऊं, आप में से मतलब निश्चित रूप से आप जानते होंगे, इसकी जो तुलना की जाती है हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन की, इसको हम वैज्ञानिक भाषा में भी ये बड़ा स्ट्रांग डिवाइस माना जाता है। इसको हम बोलते हैं दुनिया का सबसे एफिशिएंट सुपर कंप्यूटर। मतलब ये कोई मैं माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे एफिशिएंट, यानी 12 से 15 वॉट ऑन एन एवरेज खर्च करके सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है हमारा मस्तिष्क। आप अभ्यास करते जाइए। जैसे मैंने बोला ना, कोई रशियन व्यक्ति है, कोई अमेरिकन व्यक्ति है, कोई जापानीज, कोई चाइनीज, हो सकता है उनका दूर दूर तक संस्कृत के साथ कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो केवल अभ्यास कर रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, उनको अपने आप ही याद हो जाता है। ये इसका बल, यानी किसकी ताकत है अभ्यास की। क्या वो जो पहली दफा पढ़ रहा था कुछ समझ में आ रहा था क्या? नहीं। तो ये से यहां बोला गया कि तू मन को ईश्वर में लगाने का अभ्यास तो कर। कल किसी व्यक्ति ने मुझे, ज्योतिष के कॉल के दौरान एक कंसल्टेशन ले रहे थे, उन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया कि सर
जैसे उन दोनों में, पति पत्नी में आपस में बनता नहीं था। हालांकि चार्ट में कुछ कमियां थी 8वें भाव में, लेकिन कोई ऐसा चार्ट नहीं था जिसमें सेपरेशन लिखा हो कि वे दोनों अलग हो जाएंगे, पति पत्नी अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। तो मैंने उनको यही कहा कि आप उनके प्रति अपनी वफादारी जाहिर करें। वो कहते हैं कि नहीं, हृदय से प्रेम उनके प्रति नहीं जागता है। तो मैंने उनको बोला कि आप अभिनय तो शुरुआत में कर सकते हैं, जैसे यहां बोल रहे हैं ना, अभ्यास, मन नहीं लग रहा है फिर भी हम, जैसे उन्होंने ये वाक्य बोला कि सर मैकेनिकली हम रह रहे हैं, लेकिन वो अंतर मन में वो अटैचमेंट मैकेनिकली कैसे लाया जा सकता है। तो ये बात शायद हम नहीं जानते हैं कि करंट को भी इंडक्शन से इंड्यूस किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि करंट हर बार स्पर्श करके ही बहेगा। माने अगर हम किसी व्यक्ति के लिए कोई ज्यादा, माने वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं उसके पसंद की चीज डेली रूटीन में फॉलो कर रहा हूं, उसको अपने आप ही उसके मन में आने लग जाएगा कि यार ये तो, मान लीजिए मुझे खीर बहुत पसंद है, तो वो डेली सुबह बहुत बढ़िया से खीर बनाकर मुझे ऑफर करता है, मेरे स्वाद अनुसार रहता है वो। माने मेरे मन में उसके प्रति कोई ज्यादा अच्छा विचार नहीं, ऐसे करते 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 वो अपने आप ही, यानी कि केवल उसने अभिनय किया था, मेरे हृदय में उसके प्रति एक अच्छा व्यवहार प्रकट हो गया। तो ये जो उन्होंने बात कही, मैंने उनको उस प्रकार से समझाया कि नहीं, ऐसा हर बार नहीं है, और दशाएं तो बदलती है ना। चार्ट में भी भाई केतु आया है तो शुक्र आएगा ही आएगा ना, राहु आया है तो फिर बृहस्पति आएगा ही आएगा ना। तो अपने मन से ही जो कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं वो कैसे वो प्रेम कहां करेंगे मुझे, तो उनका ईश्वर भी क्या ही मदद कर सकता है। जैसे सुख सदा नहीं रह सकता है, ऐसे दुख भी सदा नहीं रहता है। तो वो अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशाएं बदलती रहती, इसलिए ज्यादा माने जिसको बोलते हैं ना, एकदम चित्कार नहीं करना है कि हाय मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन क्या होगा। जीवन मिला है, जीना है, और क्या करना है। जब हमारे मन में भक्ति, समर्पण, ईश्वर के प्रति कर्तव्य परायणता, कि प्रभु कर्तव्य तो करना ही है, अब कुछ भी हो जाए, हार मानने वालों में से नहीं है। विधर्मी जो है वो अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहा है आज के समय पर, वो आपको मजबूर कर रहा है। और आप जो धर्म परायण है, आप ये कहते हैं कि मैं उनका क्षेत्र में नहीं रह सकता हूं, उनके साथ कैसे रह सकता हूं। अरे वो नहीं रहे, वो अपने काम में अडिग है, आप अपने काम में अडिग रहिए ना। कभी भी किसी के कारण आपको अपना क्षेत्र, अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी नहीं छोड़नी है। तो ये ऐसे तो फिर धर्म का पालन कहीं भी करना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ये बात हर जगह लागू होती है। मतलब ये जीवन के छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गीता में हर व्यवहारिक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई एक बार मैंने समझाई ये बात, हो सकता है आपके मन में ना लगे कि क्या क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा ऐसा संभव है क्या। अगर इसी प्रकार से कोई कल्पना करे कि हमारी कोई ये मातृभूमि है, कभी उनको वहां से जबरन निकाल दिया गया, अगर वो विचार ही ना करें, अब निकाल दिया गया, अरे आप मन में विचार को लाएं, धीरे धीरे अभ्यास करें। एक आदमी वहां गया, फिर 2 आदमी रहने लग गए, उनको डांटा गया, फटकारा गया, तिरस्कार दिया, बहुत ज्यादा अपमान झेलना पड़ा, लेकिन वो डिगे नहीं वहां से, फिर वो हिले नहीं वहां से। धीरे 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 धीरे, और जब उचित समय आया फिर उन्होंने अपना वर्चस्व, अपना परचम फिर से लहरा दिया। तो ये कैसे संभव हुआ? अभ्यास। जब शुरुआत में लोग आए थे तो उनमें से कई लोगों का मन नहीं भी लगा, वापस चले भी गए, फिर गए, फिर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो हमें मन को यहां लगाना ही है, लगाना ही पड़ेगा। तो बाद में क्या, इसी प्रकार से आप समझ सकते बाद में क्या हुआ। वो सब तो उनको परमानंद, या एक प्रकार से लाइफ इवेंट के ही फॉर्म में समझ ले तो मुक्ति हो गए ना वो। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। मन अगर ईश्वर में लगा रहे हैं, ये किसी भी अच्छे काम में लगा रहे हैं, एक बार में नहीं लगता है, भागता है, तो क्या करना है, ये अच्छे से विचार। ये दूसरा मूल मंत्र है, अभ्यास। मन लगाना वो तो समझ में आ गया था हमें, गीता के 7वें अध्याय में, माने गीता के 12वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में समझ में आ गया था। लेकिन अभी बार बार
भागेगा फिर क्या, अभ्यास करना है, फिर दोबारा लगाना है, भाग जाएगा फिर पकड़ के लाना है, फिर अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। ये अभ्यास की तलवार है, या कहें अभ्यास नामक चाबुक है, जिससे बड़े बड़े अड़ियल मन, बड़े बड़े अड़ियल घोड़े के समान जो हमारा मन है, बोलते हैं आपने देखा घोड़े का बच्चा कितना या छोटा जो घोड़ा होता है जिसको शुरुआत में अभी काबू नहीं किया गया है, कितना उछलता है, वो उसको ऐसा लगता है कि मैं तो किसी के अधीन रहना ही नहीं चाहूंगा, अधीन हो ही नहीं सकता हूं। लेकिन जब बार बार अभ्यास से उसको लाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो फिर वो एक ना एक दिन काबू आ ही जाता है। ऐसे ही मन ईश्वर में लगाया गया, किसी भी अच्छे कर्म में लगाया गया, शुरुआत में नहीं लगेगा, भागेगा फिर दोबारा लगाना है, फिर भागेगा फिर दोबारा लगाना है, और अंत तो गत्वा आप, जैसे मैंने बोला ना, हमारे ब्रेन को सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। केवल सुनने मात्र से उसको गीता समझ में नहीं आ रही है, प्रथम बार पढ़ा के तक कितना समझ में आया, पहली बार पढ़ा था आपने पूरी गीता, आपने 18 अध्याय आपने पूरे सुने, कितने समझ में आए आपको? हिंदी ही सुना था, कहता जी कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ भी का मतलब हम कह सकते हैं कि चलो एक दो वाक्य तो कहता, हाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अब इतना ही थोड़ा बहुत समझ, माने 1% हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया, 1%, 100 में से 1 समझ में आया। अगली बार फिर सुना, कहता अब थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा था, तो कह सकते हैं 10% अभी भी समझ में आया। ये बढ़ कैसे रहा है? जबकि वो सुन रहा है जब, तो उस समय तो उसका कोई ऐसा विचार भी नहीं कर रहा है बहुत। तो ये जो अभ्यास है इसका बल है। फिर से जब उसने तीसरी बार सुना, तो अभी वो 10 का 20% नहीं हुआ, अभी वो 10 का सीधा 50% हो गया। बड़ी तेजी से जब आप अभ्यास कर रहे हैं ना, पूरा गीता आपने पढ़ लिया, फिर अगली बार फिर आपने चौथी पांचवी बार पढ़ा, 50 का 70, 80% हो गया, 90 हो गया, और फिर आपको श्लोक कौन से अध्याय से आ रहा है वो संख्या तक याद हो गई। ठीक हो गया? तो ये क्या है? अभ्यास रूपी तलवार। तो ये अभ्यास का सहारा हम सबको लेना चाहिए, केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, माने वो तो करना ही है, वो तो हमारा हम सबका परम लक्ष्य है। रिहर्सल अभ्यास के अपने जीवन में, कोई विद्यार्थी है, जैसे आप मेरी कोई बात सुन रहे हैं आप में से, उनका मन बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, पढ़ाई में नहीं लगता है, तो कुछ ऐसा नियम बना लीजिए कि बार बार लाना है मन को। कुछ ऐसा बने जैसे एक स्लोगन लिख लीजिए आप कहीं अपने, आपकी जो स्टडी टेबल है, आप जहाँ बैठते हैं, यू शुड बी ऑलवेज वर्किंग, कि भाई मुझे ऑलवेज वर्किंग का मतलब एक स्टूडेंट के लिए उसके अच्छे अध्ययन से है। ठीक हो गया? कि भाई मुझे बेमतलब में नहीं बैठना है, बेमतलब का मुझे टाइम पास नहीं करना, मेरा लक्ष्य है कि जो भी मुझे नीट क्लियरेंस करना है, मेरे JEE का तैयारी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के एंट्रेंस के लिए कोई तैयारी कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कर रहा हूँ, डिफेंस के लिए, कोई भी माने पब्लिक सेक्टर के लिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा हूँ, तो यू शुड बी ऑलवेज वर्किंग का ये जो टैग लाइन है लगा रहेगा। तो कहीं कभी भी इधर उधर जाएगा तो उसको ध्यान आता रहेगा कि नहीं, मुझे अच्छे काम के लिए लगे रहना चाहिए। तो उसको बार बार अभ्यास, मन भागेगा फिर वो वहीं लगाएगा, तो ये फिर वो घोड़े की तरह उसको काबू कर, अरियल घोड़ा जो शुरुआत में काबू नहीं हो रहा था, फिर वो काबू हो जाएगा। तो मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर, तो ये अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से मन ठहरेगा ही ठहरेगा। थोड़ा और सरल करके यदि समझे, यदि मन भगवान में स्थिर ना हो तो निरंतर अभ्यास ही भगवान तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। ठीक है? भगवान यहां एक बहुत ही व्यवहारिक बात बताते हैं, हर व्यक्ति तुरंत मन को भगवान में स्थिर नहीं कर सकता। माने आप, जैसे मैंने बताया कि भगवान में मन लगाने से पहले अलग अलग स्टेप, जो भी अच्छाइयां हैं वहां पर मन लगाना। विद्यार्थी के लिए जैसे मैंने बताया पढ़ाई करना उचित है, और हो सकता है कि अभी अर्थोपार्जन का समय है किसी व्यक्ति के लिए, तो ठीक से उसका जो कर्म है, जो उसको न्याय संगत कर्म मिला है, बैंक में मुझे अगर सैलरी दी जाती है बैंक के द्वारा कि मुझे अच्छे से कैश फ्लो करना है और उसका ध्यान रखना है कितना कैश आया गया, इसमें मैं जरा भी अनियमितताएं नहीं करूंगा, अच्छे से ध्यान रखूंगा, हर ईश्वर माने हर व्यक्ति में ईश्वर को देखूंगा, इस प्रकार से ही सर्विस दूंगा। अंतर मन में मेरे वही होगा, व्यवहार ठीक है, जो व्यक्ति जैसा होगा वैसा व्यवहार करूंगा, अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार, बुरे के साथ इतनी जरूर कोशिश करूंगा कि जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन अगर उसको अवॉइड करता है तो उसको समझाने का प्रयास करो। तो
ये तो हमारा व्यवहार करने का तरीका है। बाकी उसमें भी हम ईश्वर को देख सकते हैं कि अंततोगत्वा है तो सबके अंदर ही ईश्वर ही। और मन अगर उस काम से भागे कि यार थोड़ा लेट शुरू करते हैं, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा करप्शन है। आपका जो कर्म है, कर्म, ये वाक्य बड़ा दिखने में लगता है, कर्म ही पूजा है, मतलब क्या? अब पूजा हम भगवान को समर्पित करते हैं, तो आपको जिसके लिए आपका राष्ट्र पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही है, वो सैकड़ों लाखों लोगों, टैक्स पेयर का मनी आपको मिल रहा है, खून पसीने की कमाई। उनमें से पता नहीं कोई व्यक्ति किस प्रकार से मेहनत मजदूरी करके धन जुटाता है और गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देता है, और उससे आपको एक आपके परिवार के अर्थोपार्जन के लिए धन मिल रहा है। अगर आप उस अर्थ का सही मूल्य नहीं राष्ट्र को दे रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा ऋण आप पर चढ़ रहा है, और ऋण जब आप नहीं चुकाएंगे तो बहुत बड़ा दंड प्रकृति देगी। फिर रोइएगा नहीं, चित्कारिएगा नहीं। आजकल ये बड़ा प्रसिद्ध है ना, अरे आप तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको तो क्या है, आपका तो बहुत रिलैक्स रहता है। रिलैक्स करने की मनाही नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिलैक्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने, आपके कारण जरा भी चूक हुई, गवर्नमेंट देखे या ना देखे, प्रकृति तो देख ही रही है ना, इस उससे तो कभी चूक हो नहीं सकती है। फिर जब दंड मिलेगा तो फिर रोना चिल्लाना नहीं है, फिर भागना नहीं है कि कोई मैजिक रॉड मिल जाए, कोई जादू वाला बाबा मिल जाए, वो मेरा जीवन बचा ले। कोई नहीं बचा सकता है। ऐसे ऐसे उद्दंड व्यक्ति को दंड मिलना ही चाहिए। ठीक हो गया? गलती से की गई गलती, वो तो फिर भी उसके बारे विचार किया जा सकता है, उसका उपचार बताया जा सकता है, बताना ही चाहिए। जानबूझकर जो गलती कर रहा है, समझ रहा है कि मेरा अभी मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, अध्यापक है, कोई वो पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने के लिए वेतन मिलता है, लेक्चर के समय पर वो जानबूझकर भाग जाता है, चला जाता है, या लेक्चर के समय क्लासरूम में ही नहीं जाता, पढ़ाता नहीं, आपको क्या लगता है? अरे गवर्नमेंट देखे ना देखे, आपको परमात्मा जरूर देख रहा है, और इसका जो दंड है उसको तो मैं सिंपल फिगर्स में बता भी नहीं सकता हूं, कितना बड़ा दंड है वो। आपको जितना वेतन मिल रहा है उससे ज्यादा करने का प्रयास करना है। मैं तो बल्कि यहां तक कहूंगा कि प्राइवेट फर्म में काम करने वाले व्यक्ति को तो केवल एक व्यक्ति का जो व्यवहार है उसी अनुसार उसके धन का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन जो ये गवर्नमेंट फर्म है, पब्लिक सेक्टर से, वहां पर तो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का कलेक्टिव खून पसीने का धन आपको एज अ सैलरी के रूप में दिया जा रहा है। और ये भार उठाना वास्तव में ही माने बड़ा कठिन है अगर आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आपको सैलरी मिल रही है, कोई 50,000 रुपए ले रहा है, कोई 1 लाख रुपए ले रहा है, कोई 5 लाख रुपए गवर्नमेंट से ले रहा है पर मंथ का, और उसको उस प्रकार से नहीं दे रहा है। आपको लगता है आपके घर में कोई अच्छा इवेंट होगा तो देवता आपको आशीर्वाद देगा? अगर ऐसी किसी कल्पना में है तो फिर ये कल्पना में ही रहेंगे आप। मतलब दुख से कहना पड़ता है, कुछ ऐसे गवर्नमेंट के मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़े थे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे और भी कई संस्थान हैं, और भी कई ऐसे कि जहां पर बहुत अच्छे अच्छे लॉयल लोग हैं जो जो फूड आया है उसका सेफ्टी का बहुत बढ़िया ध्यान रखते हैं, लेकिन ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी हमने पढ़ी और हम तो बड़े परेशान हो गए, मन बड़ा विचलित हो गया कि उनके सामने ही कई, उन जैसी और भी कई संस्थाएं कि उनके माने कई स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, कि उनके सामने ही गेहूं रखा हुआ है और धान रखा हुआ है, खुले में बरसात हो रही है और वो उनके जू तक नहीं रेंग रही है, माने वो कुछ टेक केयर नहीं कर रहे हैं। तो और फिर जब आपदा आती है परिवार पर, फिर ईश्वर बचा ले, परमात्मा बचा ले, मेरा गुरु बचा ले, फिर कोई नहीं बचा सकता है। मैं आपको एकदम स्पष्ट कर रहा हूं। आप ब्रह्म के उपासक है, ब्रह्मा जी को बुला लीजिए, वो भी बचा नहीं सकता आपको। अगर आपको अहंकार है इसी चीज का कि मुझे बचा लेगा, तो फिर तो प्रकृति के नियम के साथ कोई भी खेलना शुरुआत कर देगा। इसलिए बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। हम अन्न को पूजते हैं, हम थाली में एक दाना छूट जाता तो विचार करते हैं, वो साक्षात देवता है। और आप सामने चेयर पर बैठे हैं और गेहूं और चावल भीगा जा रहा है, आपका काम है ये,
आपको उसी के लिए वेतन मिलता है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे। तो बहुत बहुत ही बड़ा, मैंने मैं भी कई व्यक्तियों से बात करता हूं और अनुभव से ही बात बता रहा हूं कि ऐसी असाध्य बीमारियां, ऐसे असाध्य रोग जिसका कोई निदान ही नहीं है। मैंने ठीक है, डिजीज तक तो आप फिर भी क्योर कर सकते थे, आगे डिसऑर्डर हो गया, फिर कोई सिंड्रोम बन गया, करिए आप क्या कर लेंगे? आपकी आने वाली नस्ल तक तबाह हो जाएगी अगर इस प्रकार का आप कुछ कर रहे हैं। तो मैं क्या, सब लोग ऐसे व्यक्तियों को बुरी दुआएं ही देंगे, यानी बद्दुआ ही देंगे कि भाई क्या कर रहे हैं आप। राष्ट्र को हम भगवान मानते हैं और वहां से आपको उसके धन कोष से कुछ पैसा मिल रहा है। कोई क्या कर रहा है उसको छोड़िए, पहले अंग्रेज सरकार थी, उसके साथ हमारा क्या चल रहा था वो छोड़िए, अभी हमारा खुद के लोगों का धन वो आपको मिल रहा है और आप इस प्रकार से कर रहे हैं। इसलिए ये समझ लीजिए, रेमेडी तो बाद में लगेगा, पहले आपको जो कर्तव्य दिया गया उसके लिए आपको वेतनमान मिल रहा है, पूरे डेडिकेशन से करिए वो। आप अध्यापक हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, आप कोई भी काम आपको सरकार ने दिया है, पूरे हृदय से करिए। जितना गवर्नमेंट दे रही है उससे ज्यादा करने का विचार बनाइए। तो मैं सच बता रहा हूं, आपको कुछ रेमेडी नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रेमेडी बता रहा हूं मैं आपको। धर्म का सीधा संबंध कर्म, हम राजयोगों में सबसे बड़ा राजयोग कौन सा मानते हैं? धर्म कर्म अधिपति योग ही मानते हैं ना। लॉन्ग लास्टिंग फेम यानी राजा समान रहेगा व्यक्ति को, एकदम बढ़िया। 9th और 10th यानी आपको भाग्यवान बनने के लिए 10th हाउस का सहारा लेना ही पड़ेगा। जब 9th और 10th लॉर्ड मिलते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मिले, माने दृष्टि संबंध से मिल रहा है, उस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं धर्म कर्म अधिपति योग। भाई उसका जो समाज में सम्मान है वो कभी डिग नहीं सकता है, उसको लोग हमेशा भाग्यवान मानेंगे। तो भाग्यवान बनने के लिए किस भाव की जरूरत लेनी पड़ी ज्यादा? 10th हाउस हमारा ऑफिस प्रोमाइसेस, हमारा कर्तव्य। और अगर आप वहां पर पूरे डेडिकेशन, आप सेकंडों की एक्यूरेसी के साथ से काम कर रहे हैं कि मुझे 9 बजे पहुंचना है भाई, और ये जवाबदेही मेरे किसी के लिए नहीं, मेरे से है ये जवाबदेही, अपने आप से ये जवाबदेही है मेरी। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपको किसी और उपचार की जरूरत नहीं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपके जो भी परिवार में आपको बताने वाले हैं, अगर मैं राष्ट्र की सेवा पूरी शिद्दत से कर रहा हूं, जैसे आपने ये सुना होगा, अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं ना, ब्रह्म हत्या, वीर हत्या, भ्रूण हत्या, ऐसे ऐसे अलग अलग शास्त्र में भी आता है। तो सबकी अलग अलग कैटेगरी बताई गई कि इसका तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, इसका बहुत बड़ा पाप लगेगा, ऐसे फिर ये भी बताया गया इसका बहुत बड़ा, इस कर्म का बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। तो राष्ट्र की सेवा से बड़ा और क्या पुण्य है? आपको अगर गवर्नमेंट के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, मैं ये विशेष रूप से इसलिए भी बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो महीना है चल रहा है, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज 16 अप्रैल 2026, यानी ये अप्रैल का जो मिड से शुरू होता है और मई के शुरुआत के 2 हफ्ते तक रहता है, ये सूर्य के लिए मुख्य रूप से डेडिकेटेड है। आप जानते होंगे क्यों? क्योंकि इस समय पर सूर्य यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी, बॉस, सीनियर उच्च का रहता है। इन दिनों पर पैदा हुए व्यक्तियों के सूर्य एग्जॉल्टेड रहते हैं। तो इस महीने में हमें कुछ ऐसा निश्चित रूप से गवर्नमेंट के लिए, सीनियर अथॉरिटी, बॉस, पिता, हम पर छत्र जो बनाए रखता, भाई हम भारतवासी हैं और भारत का हम पर, इस राष्ट्र का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, पिता समान है, तो वो हम कभी चुका नहीं सकते हैं। इसने हमें भोजन दिया, सब कुछ तो यही राष्ट्र के कारण संभव है। तो जब हम आत्मा के कारक सूर्य के साथ एस्ट्रोलॉजी में संबंध बनाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट, सरकार के पहलुओं को समझे। और कई व्यक्ति ऐसा कह देते कि नहीं सरकार तो सर धर्मनिरपेक्ष है,
इस प्रकार आपको ऐसा लगता है क्या कि ईश्वर की इच्छा के बिना कलिकाल आ सकता है? आपको अगर ऐसी किसी कल्पना में जी रहे हैं आप, तो आप बस कल्पना में ही जी रहे हैं। सतयुग आया, उसके बाद त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग भी ईश्वर की इच्छा से ही आया ना। इसी प्रकार की तब भी बात चल रही थी कि हाँ, परीक्षित ने एक बार कलयुग के आने का भी विरोध किया, तो कलयुग ने उनको कहा कि शायद अब आपका ही जीवन समाप्त होने वाला, इसीलिए आप प्रकृति के कार्य में खलल डाल रहे हैं। अब जब ईश्वर ने तय कर दिया है, वो कलयुग का भी समय है ये, तो कलयुग में इसी प्रकार से भाई, जो सतयुग में जिस प्रकार कठिन तपस्या से मिलता था, अभी केवल सत्संग से मिल जाता है। तो कलयुग की तभी तो विशेषता ये बताई गई है, इजीली आपको मिल जाता है परमात्मा। तो ये बात एकदम स्पष्ट समझनी है कि जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस परिस्थिति में आप रह रहे हैं, हो सकता है हम शुद्ध जो इस प्रकार से आज के 5000 साल पहले वैदिक जीवन जो बताया गया, नहीं रह पा रहे हम। अपने कोई सर्विस में है, हम कटी वस्त्र नहीं पहनते हैं, हम सिला हुआ वस्त्र पहन रहे हैं, हम मूल जो वैदिक भाषा है उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा वो चीज एक ही है हमेशा, सतयुग हो चाहे कलयुग। हमारे हृदय की स्वच्छता, निर्मलता, ईश्वर के साथ जुड़ाव, वो तो बिना 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 लिपि के, बिना भाषा के ही आ जाता है। मैं बोल रहा हूं मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, इसलिए तो मुझे कोई बोली चाहिए, भाषा चाहिए, लेकिन मैं हृदय में उसके साथ जुड़ा हूं, उसमें क्या बोली चाहिए, क्या भाषा चाहिए? तो ये जो इंटरनल मैटर है, ये सतयुग में भी वही था, कलयुग में भी वही है। इसलिए शरारत करने की जरूरत नहीं है यहां पर कि भाई सरकार वफादार नहीं, इसलिए हम भी वफादार नहीं है। इस प्रकार से बच नहीं सकते हम, ठीक है? तो हमें अपने कर्म की, जो हमारे तरफ की जो कर्तव्य परायणता है, वो तो रखनी ही पड़ेगी। और मैं किसी व्यक्ति विशेष, राष्ट्र पति, प्रधानमंत्री, उसके लिए नहीं कर रहा हूं। मैं उस राष्ट्र के अंदर परमात्मा को मानकर इस प्रकार से देख रहा हूं। तो इस प्रकार से हमें जीना है। तो बार बार मन विचलित होगा इन सारे विषयों में, लेकिन हमें अभ्यास से बार बार वही करना है, बार बार वही करना है। तो एक ना एक दिन तो आएगा ही कि मन हमारा वहां लग जाएगा। तो कह रहे हैं भगवान यहां एक बड़ी व्यवहारिक बात बता रहे कि हर व्यक्ति तुरंत मन को भगवान में स्थिर नहीं कर सकता है। और जैसे मैंने बताया, भगवान का अर्थ यहां पर शुरुआत में आप कोई भी अच्छे कर्तव्यों से, अच्छे कर्मों से मन को लगाइए कि भाई मुझे नेकी करनी है, भाई मुझे अगर वाकई इतना बड़ा मेरे भाग्य से अच्छा अवसर मिला सरकार में सेवा करने का, तो मैं वास्तव में सेवा करूं, लोगों को प्रसन्न करूं, लोग मुझे कोई बद्दुआएं देकर ना जाएं। ठीक हो गया? मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व ना हूं। आप ऐसा मत समझिए कोई बोलेगा, आपको गालियां देगा, तभी वो आप पर बुरा होगा। उल्टा मैं तो यहां तक कहता हूं, जो नहीं बोलकर अभिशाप मिलता है वो उल्टा और बड़ा होता है। बोलकर अभिशाप मिलता है वो तो फिर भी समझ में आता है कि इसने बोला था कि भाई आपके शरीर में ये पीड़ा हो जाएगी, मैं आपको श्राप देता हूं, आपने गरीबों का हक मारा है, आपको ये हो जाएगा। लेकिन कुछ तो ऐसे दंड होते हैं जो बिना बोले मिलते हैं। अब जो जैसे मैंने बोला, राष्ट्र तो बोलता नहीं है, तो क्या वो दंड नहीं देता क्या? हमारी माटी है, वो बोलती नहीं, तो क्या हम उस पर प्राण नहीं, उसको हम माता बोलते हैं, तो क्या प्राण नहीं है? प्राणहीन है वो, उसके साथ कैसा भी व्यवहार किया जाए वो सह लेगा। वो जो दंड देगी मातृभूमि, वो बहुत बड़ा दंड होगा। इसलिए आपको जो सैलरी मिल रही है, आपको जो भी वेतनमान मिल रहा है सरकार की तरफ से, उसका सम्मान करना चाहिए। ये बहुत बड़ा रेमेडी। जिन लोगों का सूर्य बिगड़ा हुआ है, राष्ट्र के प्रति वफादारी निभाइए, राजा के प्रति वफादारी निभाइए। हर बार ये कह के आप बच नहीं सकते कि नहीं मैं तो एम्प्लॉय हूं, मेरा जो बॉस है वही शरारत करता है। आपने कितनी बार नियम पालन किए हैं, आप या ये कहें आपने कितनी बार नियम तोड़े हैं? इसलिए ध्यान रखना है, सबका अलग अलग महत्व है। जिस प्रकार से अपने काम में शनि की महारत है, शनि को बोलते हैं सेवा का ग्रह, कर्म का ग्रह, कर्म प्रधान ग्रह। तो जब शनि होते हैं उच्च के, उस समय हम शनि की बात करते हैं। आजकल चल रहे हैं सूर्य उच्च के, तो सूर्य को भी समझना है। तो इसलिए सीनियर बॉस, अथॉरिटी, गवर्नमेंट
उसका पूरा पूरा अनुपालन करना है। ठीक है, स्थिर मन बार बार भटकता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर एकाग्र नहीं बन पा रहे हैं तो बार बार अभ्यास करें। अभ्यास योग का अर्थ क्या है? रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करना है। जैसे ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी, आप चाहें तो कल का वीडियो भी देख सकते हैं कि भाई कैसे शुरुआत करें मन को भगवान में लगाने का। पूरे दिन तो अब लग नहीं रहा, मैं अभी एकदम मैंने शून्य हूं, मैं भगवान के लिए मेरा संबंध अभी, लेकिन मैं करना चाहता हूं, तो कैसे शुरू करें? कहते चलो आप ऐसा कर सकते हैं, सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट, ऐसा हम शुरुआत करते हैं। तो यहां क्या बोल रहे हैं? अभ्यास, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना है। तो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। बीच के समय में अपने काम में रहता हूं, मुझे कोई ध्यान नहीं आता है भगवान के बारे, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुबह और शाम कर रहे हैं, धीरे धीरे फिर इसको बढ़ाने का प्रयास करना कि 15 मिनट ध्यान किया था, फिर मैंने जैसे कल आप वीडियो में डिस्कस किया था, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई संकल्प ले सकते हैं क्या हम कि जिसमें हम हर क्षण उसका ध्यान चलता रहे। जैसे कल हमने बात की थी सांसों के ध्यान की कि भाई दिन में हम 22,000 बार सांसों का आना जाना होता है, 1,00,000 बार हृदय गति होती है, तो 1,22,000 का नाम जप मिल जाएगा। ओम 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 ओम, हृदय का धड़कना ओम, सांस का आना ओम, सांस का जाना ओम। तो इस प्रकार जब भी आपको ध्यान आएगा बीच में सांसों के बारे, हृदय गति के बारे, आपके मन में क्या विचार आएगा? ओम। तो ऐसा संकल्प आप सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का ले सकते हैं। तो एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय के बीच में लगभग 24 घंटे का समय होता है, तो 1,22,000 24 घंटे में ये टोटल, माने हृदय गति 1,00,000 बार और सांसों का आना जाना 22,000 बार, औसतन इतना नाम फल मिल जाएगा आपको। तो ऐसा कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ा और बढ़ाएं अभ्यास को। तो कह रहे अभ्यास में थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करना, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। या आपने जीत लिया, फिर आप दोपहर में भी कुछ ऐसा नियम बना सकते हैं कि भाई हम जो भी भोजन करेंगे, भोजन करने से पहले वो भोजन मन में भगवान को समर्पित कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। फिर थोड़ा और ऐड ऑन कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम जब भी भोजन करेंगे ऐसा विचार करेंगे। फिर ऐसा विचार कर सकते हैं जब भी हम कहीं भी वाहन गाड़ी स्टार्ट करेंगे, हम भगवान का नाम बोलेंगे प्रभु, और जब भी हम गाड़ी बंद करेंगे तो भगवान का ध्यान करेंगे। हम कोई भी पेपर शुरू करेंगे तो भगवान का ध्यान करेंगे, पेपर बंद करेंगे तो भी भगवान को धन्यवाद देंगे, प्रभु आपने बहुत बढ़िया, मन जो है वो बीच में बेचैन होता आपने, लेकिन पार लगा दिया। तो हर काम के शुरुआत और अंत में हम भगवान को नमस्कार करेंगे। तो अब गलती की संभावनाएं या ईर्ष्या, द्वेष, गलत कर्म में मन का जाना, इसकी संभावनाएं फिर धीरे धीरे घटने लग जाती है। तो इसलिए अभ्यास बहुत बड़ा माने एक उपयोगी कह सकते हैं, एक ट्रिक आपको मिल गया है। अगर मन नहीं लग रहा है तो अभ्यास का ध्यान रखिए। अभ्यास का अर्थ क्या है? रिपीट करना है। कहता जी फायदा तो नहीं दिख रहा है, अभी मैंने 10 दिन किया है सुबह शाम, लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रहा है। थोड़ा तो धैर्य कीजिए, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो काम करेगी ही करेगी। इसमें मतलब मैंने बताया ना, ये सुपर कंप्यूटर है, वो जब बिना समझने वाले को भी संस्कृत बोलना सिखा देता है, तो जब आप डेली अभ्यास कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, संध्या शाम को कर रहे हैं, फल तो मिलना ही मिलना है। अकाट सकते हैं, टाल नहीं सकते, मिलना ही है। थोड़ा समय तो रुकिए आप। तो स्मरण बार बार करना, मन भटके तो फिर वापस वहीं लाना, यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर कर देता है। आगे कहते हैं आज के समय पर बहुत जल्दी मन भटकता है, तो इस प्रकार के एक दो उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल में आज के समय पर बच्चे बड़े भी अपना समय जो है वो अनुचित प्रकार से लगा देते हैं। तो हम ऐसा कोई समय सारणी बना सकते हैं कि भाई मुझे अभी इस प्रकार से करना है। तो ये भी क्या अभ्यास ही तो है, समय सारणी फॉलो करना ही अभ्यास हो सकता है। पहले दिन आपका मन भाग जाए, फिर पकड़ के लाए कि नहीं, जो अभ्यास मैंने तय किया वैसे ही करूंगा। मैं मोबाइल का प्रयोग केवल दिन में 2 घंटे ही करूंगा, 3 घंटे करूंगा, उपयोगी समय वही इस्तेमाल करूंगा। और फिर चिंता में लगा रहता है मन, और नई नई चिंता बनाता रहता है, कल क्या होगा, मैंने ये पॉलिसी तो ले ली, मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, कुछ और हो गया तो फिर ये हो गया, तो फिर ये, मतलब ऐसे मिसकैलकुलेट करता रहता है कि प्रभु ऊपर से ये लाइटनिंग हो गया फिर। तो ऐसे तो फिर अगर आप ध्यान से सोचे तो हर जगह व्यक्ति को, माने वो अगर अच्छी कल्पना वाली है तो सुख भी आ सकता है, बुरा कल्पना वाला है तो दुख भी विचार करता ही रहेगा कि भाई पंखा गिर गया सर पे तो मैं अभी क्या करूंगा, अभी के अभी मेरा तो अंत्येष्टि हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं, लाइटनिंग हो जाए मेरे ऊपर, अभी बादल कड़क रहे, मैं फिर क्या होगा मेरा। तो हम इस प्रकार की बजाय हम
अच्छा चिंतन करें भगवान का। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु तूने ही दिया था, मैं लाया ही क्या था, तूने तो इतना बढ़िया कर दिया मेरा। मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद जो भी है वो तो सब आप समझ रहे हैं, वो कितना ही अभिनय कर लो वो कम है। रोटी आपको सुबह दोपहर शाम में बढ़िया खाना मिल जाता है, ये इसका बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए आपको। अब बढ़िया कहने का अर्थ मेरा केवल हेल्थी फूड्स है, यहाँ पर कोई टेस्टी और ये उसमें अलग अलग प्रकार, ये वो तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है। मैंने बोला ना, बेसिक जो फूड रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए, जो न्यूट्रिशन फूड है वो मिल गया है। वो वास्तव में इससे गरीबी और अमीरी नहीं आ रही है। न्यूट्रिशन फूड खरीदना खाना, मैं मानता हूं अभी भी कई लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन ज्यादातर जो लोग परेशान हो रहे हैं उसमें मुख्य कारण रोटी का मिलना या ना मिलना नहीं है, वो उसी फूड रेस्टोरेंट में खाना था जो बहुत टेस्टी बनाता है, ये समस्या बड़ी है। ठीक हो गया। ऐसे ही फिर कपड़ा, जो वास्तविक शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए वो तो मिल जाता है, वो सस्ते में भी मिल जाता है, लेकिन उसी ब्रांड का चाहिए, उसके लिए सारा संघर्ष चल रहा है। ऐसे ही फिर हमें एक माने प्रोटेक्शन के लिए शेल्टर चाहिए, वो तो अरेंज हो जाता है कम में भी। हम ब्रिक हाउस बना लेते हैं और फूस की झोपड़ी में भी रहते हैं, लकड़ी के मकान में रहते हैं। उसके बाद फिर उसमें बढ़िया बढ़िया डेकोरेटिव लाइट्स लगाना है और बढ़िया बढ़िया और अच्छी खर्च करना है, दिखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए। यही फिर समस्या का कारण, यानी रोटी कपड़ा और मकान, ये अगर बढ़िया से आ रहा है आप तो क्या बहुत बढ़िया। आप अरे मैं कोई ऐसा ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई कल्पना में बोल रहा हूं, हमने जीवन कुछ समय के लिए भगवान के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसा देखा है, जिया है, तभी मैं आपके सामने वो चीजें कह पा रहा हूं। हमारे जो सौभाग्य से, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये कोई मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान तो है, लेकिन और स्वाभिमान करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिन गुरुओं के साथ हम रहे वो बड़े बड़े वैज्ञानिक स्तर के व्यक्ति, और बहुत भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं को उन्होंने किस प्रकार से कार्य करना है ये बताया, और जीवन जीने का तरीका अगर आप देख लें तो निश्चित रूप में फिर आपको ये समझ में आ ही जाएगा कि यही लोग वास्तव में धरती का जो भार है वो आज भी इन लोगों के कारण टिका हुआ है धरती, नहीं तो धरती कब की प्रलय आ जाता। उनकी सोच ऐसी है कि भाई बहुत ज्यादा, माने आप कल्पना कर रहे हैं कि टॉप के साइंटिस्ट लेवल से वो लोग रिटायर हुए और बहुत ज्यादा गर्मी लगने पर भी फैन ऑन करेंगे और कूलर एसी की कल्पना नहीं करते हैं। माने हम ऐसे गुरुओं के सानिध्य में हमें रहने का मौका मिला, और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति, क्योंकि वो समझते हैं कि वो केवल एसी को एसी की तरह नहीं देखते, वो समझते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से एमिट कर रहा है, क्या इसका डायरेक्ट असर होगा। भाई एक व्यक्ति हो सकता है उसके पास धन है लेकिन बुद्धि बल नहीं है उसके पास, उसको वो वैज्ञानिक उसका तरीका नहीं जानता है, तो उसको एयर कंडीशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर सकता है वो नहीं दिखा, उसको केवल एसी क्या दिखता है, एक महंगी कोई गैजेट आइटम ऐसा दिखता है, बस उसमें क्या बढ़िया ठंडा हो जाता है बस ये। लेकिन वो और क्या कर सकता है, वो कैसे खिड़की बंद करके ऑक्सीजन को बैरियर लगा देता है, ऑक्सीजन बंद कर देता है, वो उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन जो व्यक्ति उस विज्ञान को बनाने वाला है स्वयं, वो तो समझता ही है कि नहीं ये क्या कर रहा है, प्रकृति के साथ, मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ करेगा वो। तो वो एज मिनिमम एज पॉसिबल ऐसे गुरुओं के साथ हमें रहने का सानिध्य मिला है। तो माने मैं ये चीज कोई अहंकारवश नहीं बता रहा हूं कि भाई आप लोग के बीच में मैं बड़ा प्रसिद्ध हो जाऊंगा कि देखो, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं। हमने तो देखिए शुरुआत से ही, कई लोग अभी भी कहते हैं कि सर आप अपना बहुत अट्रैक्टिव, और उनके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं कि सर आप बड़ा थंबनेल अट्रैक्टिव बनाइए। हमने 1-2 बार प्रयास भी किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई ये जो हम कर रहे हैं ये तो हम धर्म का पालन, अर्थ कामना पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो जिसको चाहिए होगा वो ढूंढ कर आ ही जाएगा, और अगर जिसको नहीं चाहिए, उसको अर्थ कामना पूर्ति चाहिए, तो और बहुत बहुत चैनल है, वो वहां से तो ले ही लेगा। उसको अर्थ और कामना पूर्ति चाहिए तो वहां से तो उसको समझ में आ ही रहा है।
कहने का तात्पर्य यही है कि हम कुछ चीजों को जानते हुए भी नहीं करना चाहते। हम बहुत अट्रैक्टिव, मतलब हमारे वीडियो में आपको एडिटिंग बहुत कम मिलेगी। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, ऐसे जो लोग हमसे पुराने जुड़े हैं वो जानते होंगे कि डिग्री के हिसाब से तो मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से गवर्नमेंट कॉलेज से 2003 की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत, माने बहुत अच्छा रैंक चाहिए होता था तब आपको, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता था। मेरा स्टेट रैंक कुछ 2000 था, तब जाके मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं मेरी एनुअल फीस कितनी रही होगी। मेरी एनुअल फीस थी साल की 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज पर ईयर फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो मतलब मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मेरा मान करें, मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो पता है हमें कि ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है। आज के लोगों को अगर अर्थ और कामना पूर्ति चाहिए, अभी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम कि मैं आपको मैजिक बताता हूं, अभी धनी होने का तरीका, इसका कीवर्ड डाल दूं मैं, अभी पैसे करोड़ करोड़ों बरसेंगे तो ये मैं वायरल हो जाऊंगा। तो मैं किसके साथ अन्याय करूंगा? उनके साथ तो ठीक है, मैं अपने आपसे तो मैंने अन्याय सबसे पहले किया ना। उनके साथ जो देख रहा है अन्याय बाद में हुआ, सबसे पहले तो मैंने अपने आप ही से ही अन्याय कर दिया, क्योंकि मैं उनको अपने से अलग देखता ही नहीं हूं। मेरी जवाबदेही सबसे पहले किसके प्रति होनी चाहिए? मेरे प्रति, क्योंकि मोक्ष दिलाने वाला एक ही व्यक्ति है संसार में। मैं ही नियम पालन नहीं कर रहा हूं, कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो मार्ग हमने चुना है, ये बार बार आने के लिए नहीं चुना है। फिर दोबारा से आएंगे, फिर पिटाई होगी, चलो बार बार चक्कर लगाते रहो। कहता हो गए, जन्म हो गया आपका, गर्भ में जब थे तब ना जाने कितने कीड़े नोच रहे थे गर्भ अवस्था में, और खुजली नहीं कर पाते थे, रोते थे, चिल्लाते थे। फिर जन्म हुआ तभी भी शिशु को भी आप वो बता नहीं पाता, केवल रोता है। उसके बाद फिर ना जाने कितना अलग अलग प्रकार के फेजेस से गुजरना पड़ा। दांतों का निकलने का दर्द हुआ, पेट में पीड़ा होती है रात को, अलग अलग, अब तो और नए नए मॉडर्न में कितने कोर्स होता है टीके लगवाने का, अलग अलग प्रकार। उसको चुभाया गया, बेचारा रोता है, चिल्लाता है, उसको एंटीबॉडी, ये सब, ये एंटी वेनम, वो कीड़ा काट गया, ये वो सब। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, उसको फिर अगेन अलग अलग एक चैलेंज आ जाता है कि भाई उसको अभी क्लास में फर्स्ट क्लास आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। बेचारा लगा रहता है। दोनों के लिए, मैंने बॉयज गर्ल्स सभी के लिए, दोनों की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। सारे चैलेंजेस मतलब करीब करीब एक जैसे से यहाँ दिख रहे हैं कि कैसे स्कूल का सिलेक्शन से लेके बुक्स, ड्रेस, हर चीज के उसमें उलझता है। फिर वो मुझे कोई पसंद कर रहा है, हेट करता है मुझसे। ये चैलेंजेस ओवरकम करके वो किसी तरह अपना डिग्री कंप्लीट करता है, कॉलेज में जाता है। फिर ये अलग चैलेंजेस आते हैं। फिर उसको नौकरी, करियर के लिए अच्छी मेहनत, मशक्क़त करनी पड़ती है। फिर उसके बाद फाइनली उसको मैरिज के लिए परिवार वाले कहते हैं, फिर वहाँ भी अलग चैलेंजेस आते हैं। शादी हो गई, फिर बच्चों के लिए अलग चैलेंजेस। अब उनके बच्चों को क्या करवाना है, उनकी पढ़ाई की चिंता। बड़े बच्चे हो गए, अब बच्चों के करियर की चिंता। ऐसे करते 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 व्यक्ति सोचता है कि चलो अब तो आएगा 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 आएगा, रिटायरमेंट आता ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? यानी बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो उनके बच्चों की चिंता में लग जाता है, और चिंता है, रिटायरमेंट आए नहीं, और फिर से ये साइकिल अगेन रिपीट 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 रिपीट। तो ये ऐसे ही चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तरीका बुरा है या अपने को कोई भागना है। भागने वाले का, व्यक्ति का कहीं कुछ भला नहीं हो सकता है। लेकिन एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म ठीक है, आजीवन ऐसे ही करते रहेंगे क्या? सेम वही पैटर्न। फिर ये जो धर्म का पालन किया क्यों? अगर ये धर्म का पालन कहीं प्रमोट ही नहीं कर सकता है तो करा क्यों? हम ये जो धर्म का पालन कर रहे हैं, अगर ये अब हमें अपग्रेड नहीं कर सकता है तो उसका फायदा क्या है? क्यों हम कोड ऑफ डू एंड डोंट्स का पालन क्यों कर रहे हैं? बार बार ऐसे ही जीवन मिलता रहे बस इसीलिए कर रहे हैं? नहीं, अपने आप को अपग्रेड करने का। कोई अपग्रेड का वर्जन क्या मानता है? कोई कहता है अपग्रेड वर्जन का मतलब स्वर्ग, कोई कहता है अपग्रेड वर्जन मतलब मेरा अलग अलग लोग हैं, ऐसे विचार किए जाते हैं। गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, ब्रह्मलोक, ऐसे
कोई कहता है नहीं, अब मुझे फाइनली कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, परमानंद बस। अब मुझे ये ब्रह्मलोक में भी एक दिक्कत यह है कि हाँ, अल्टीमेटली वहां पर भी भय तो वहां पर भी है, वो हमने भगवत गीता में ही पढ़ा था। ब्रह्मलोक में भी उसके ऊपर कोई है, ऐसा नहीं कि आप ही सर्वे सर्वा है, आपको कोई भय नहीं है। जीवन अवधि बहुत लंबी हो सकती है, वहां पर भी भय बना ही रहेगा। तो फिर ये सब किया क्यों? भय के लिए, भय मुक्त होना है अब तो ये जो मुक्ति की जहां बात आती है, मोक्ष की बात आती है, वहां पर ना जय है ना पराजय है, वहां पर ना सुख है ना दुख है। वो अगर किसी को चाहिए तो फिर आइए। और मुक्ति के लिए फिर यहां पर अर्थ और कामना पूर्ति वाला विषय ज्यादा नहीं आता डिस्कशन में। इसलिए हमारे सभी वीडियो, मैंने नॉट ओनली हमारा वेद पुराण चैनल, हमारे एस्ट्रोलॉजी के चैनल में भी हम यही कोशिश करते हैं कि ज्यादा उसको मतलब क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में, अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास हम नहीं करते। जो जैसा है वैसा ही परोसने का लगभग प्रयास करते हैं। आपको अगर वो सच में चाहिए होगा तो आप उसको ग्रहण कर ही लेंगे। और अगर अभी, जैसे मैंने कई बार बोला कि भाई अगर अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या हम मुक्ति को नहीं समझ पा रहे, मैं ये नहीं कहूंगा मेरी बात समझ, हम मुक्ति को समझ नहीं पा रहे, कहते क्या आप बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या मुक्ति, इतना बढ़िया स्वर्ग लोग, कहाँ आप फंसा रहे हैं आप हमको। ब्रह्मलोक भी कितनी अच्छी कल्पना में आता है हमारे, हमने पढ़ा है, यहाँ गीता में भी आया है, फिट हो रहा है मन, हमारी कल्पना में फिट होता है वो। लेकिन ये मुक्ति वाला पार्ट फिट नहीं हो रहा, हमारी कल्पना जब करते हैं मुक्ति का तो समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है? एक ही बात, अभी हम एलिजिबल नहीं हुए, इसमें मैं भी शामिल हूं। मतलब मैं केवल बोलने वाला कोई व्यक्ति है वो समझ ही गया है ऐसा नहीं है, मेरे मन में भी लगभग उतना ही है। मेरा भी जब सांसारिक मैं महत्व की बात करता हूं, स्वर्ग तो बहुत बढ़िया दिखता है, शरीर एक जैसा रहेगा, शरीर में कोई दुर्गंध नहीं आएगी, उसको मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। जैसे क्या होता है ना, बहुत गर्मी आ गई, बहुत सर्दी आ गई, ये हो गया वो हो गया। स्वर्ग की जो हमारे शास्त्रों अनुसार बात बताई जाती है, वहां पर शारीरिक इस प्रकार के दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन और हम पर कोई राजा है, इस प्रकार की तो चैलेंजेस रहते हैं वहां पर भी। तो ये फिर मैंने फिर वही हार और जीत का डर, मैंने पाया भी तो क्या पाया, जहां अगेन वही हार और जीत का डर लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों ना हो जहां पर कोई चैलेंज ही नहीं है। तो जिसको वो चाहिए वो अपनी दृष्टि मुक्ति पर लगाए रखे, किसी भी कीमत पर अपनी दृष्टि को मुक्ति से जरा भी इधर उधर ना करे। अगर अभी ब्रह्म प्रकट होकर मांगे, पूछे क्या चाहिए तुझे, कहता सर डाउट ही नहीं है, एकदम क्लियर है, दृष्टि एक वही लगी हुई है। कहते देख ले, धरती पे बहुत चीजें हैं मांगने के लिए, मैं तुझे पूरी धरती का राजा बना सकता हूं, मैं तुझे तीनों लोकों का राजा बना सकता हूं, मैं तुझे ब्रह्मलोक का राजा बना सकता हूं, मैं तुझे उतना धन दे सकता हूं जो तेरी कल्पना में भी नहीं आ सकता है, मैं 1000 पुत्र पौत्रों से बड़े भरे हुए महल दे सकता हूं, करोड़ों एकड़ जमीनें दे सकता हूं, देख ले। इस प्रकार का लोभ तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। लेकिन हम भी पक्के हैं फिर, कहता है परमात्मा मैं तय कर चुका हूं, आप कुछ भी बोले मैं तय कर चुका हूं, आपकी कृपा से मांगने वाली जो चीज है, जो वास्तव में सभी का अधिकार भी है, वो मुक्ति ही है, आप मुझे मुक्त कर दीजिए बस। तो ये हम ये कैसे आएगा, कैसे? अभी तो मैंने केवल बोला है, आएगा कैसे जीवन में? अभ्यास। अभी बोल दिया तुरंत आ गया ऐसा हो ही नहीं सकता, तभी तो बोल रहे हैं कि आए कैसे, मन कैसे लगे मुक्ति में, लगता ही नहीं है। धीरे धीरे मन भागेगा, फिर लगाइए कि नहीं मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए, फिर भाग जाएगा, फिर और फिर एक दिन पक्का हो जाएगा। तो मोबाइल, चिंता, काम आदि में, भाई हमारे काम में हम मैंने शरीर की काम वासना आदि में परेशान हो जाते हैं। और जब मन इस प्रकार भटकता है तो आपको पता है एक जगह सही एफिशिएंट काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है
अब शरीर है तो इसमें कई जैसे गृहस्थ जीवन में पति पत्नी साथ रहते हैं, उनके लिए जो नियत बताया गया पति पत्नी का साथ, वो तो देखिए जरूरी है, धर्म उचित। लेकिन अगर वो इस प्रकार से मानने लग जाए भी पति पत्नी इसीलिए रहते हैं साथ में, भोग के लिए रहते हैं, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा ये। तो वो भी एक नियम में रहकर ही शरीर के सुख का भोग कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे अव्यवहारिक होकर अपने मन से कुछ भी बनाने लग जाएं, अपने शरीर के सुख को चरम सुख मानने लग जाएं, तो वो भी खतरनाक है। इस श्लोक का संदेश है कि जीवन में कहते हैं आदर्श परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभ्यास जरूरी है। माने अब एकदम से तुम परफेक्ट नहीं, जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत तो है, इस वाक्य को कोई गलत ना समझ ले। यानी शुरुआत में जरूरत शायद नहीं लगती, या एक दिन में हो भी नहीं सकता है ना। मैं बोलूं मैं एक ही दिन में आदर्श बन जाऊंगा, वो नहीं हो सकता है। तो एक दिन में आपको जरूरत नहीं है ऐसा आदर्श बनने की, लेकिन हाँ, आप धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करते करते आप आदर्श या परफेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया ये भगवत गीता का गीता रूपी अमृत हम लोगों को मिल रहा है, और उसमें सबसे बड़ा कारण आप लोग ही है। मतलब हमने शुरुआत की थी और लगभग इन्हीं दिनों पर शुरुआत की थी। आज 2026 है, 2022 में उस समय हम वाराणसी में थे, लगभग इन्हीं दिनों पे। और जैसे मैंने बताया कि अक्षय तृतीया के आसपास ही हमने शुरुआत की थी, तो अभी भी अक्षय तृतीया आने वाली है। तो ये वाकई ही बहुत अच्छे समय पर नींव रखी गई, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गीता का ये जो हमारा रिकॉर्डिंग रहेगा 700 श्लोकों का, ये आपके जीवन में वाकई, अभी मैं अर्थ और कामना पूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जो वाकई ही धर्म से मुक्त होने के लिए कुछ बड़ा चाहते हैं, उनके लिए माइलस्टोन साबित होगी ये प्लेलिस्ट। तो आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।